और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। अनिल राजभर हमारे साथ है। मंत्री जी, अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कैसे? बहुत स्वागत है। श्रद्धेय गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन है, गृह मंत्रालय का बहुत स्वागत है। जिन माँ भारती के वीर सपूतों ने वंदे मातरम गीत गाते हुए जंग आज़ादी लड़ी, हमें आपको देश को आज़ाद कराया, उस गीत की अनिवार्यता, उसकी स्वीकार्यता पूरे देश में अगर बने, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। देखा जाए विपक्ष बजट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं केवल ये विदाई का बजट है, शिवपाल यादव कह रहे हैं ये केवल झलावा है, केवल आंकड़ों की बाजीगिरी है। कोई बात नहीं, वो जनता तय करेगी। दरअसल इन लोगों को कोई परेशानी है नहीं। परेशानी बस एक बात से है कि पाकिस्तान से भी बड़ा बजट कैसे प्रस्तुत कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इस बात को इनको दिक्कत है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक सवाल और खड़े किए हैं कि विधायक मंत्री को रोक ले रहे हैं, मंत्री का घेराव कर दे रहे हैं, मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आपको लेकर के और ओपी राजभर जी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि मंत्री लड़ रहे हैं, विधायक मंत्री से लड़ रहा है। नहीं, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। वो लड़ाना चाहते हैं लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री थे और साफ तौर पर इन्होंने कहा है बजट जो है वो आम जनता के लिए है। हालांकि विपक्ष को इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा और 2027 में इसी बजट के बलबूते सरकार बनेगी। वीडियो मेराज के साथ अभी प्राइम न्यूज लखनऊ। लखनऊ में ऊर्जा संशोधन बिल और निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शक्ति भवन मुख्यालय पर धरना देते हुए गेट बंद कर विरोध जाहिर किया। निजीकरण नहीं चलेगा के नारों से राजधानी गूंज उठी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। ओपीएस बहाली और संविदा कर्मियों की छटनी रोकने की मांग भी उठाई गई। पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केवल उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का संघर्ष नहीं रहा, अब यह राष्ट्रव्यापी संघर्ष है। और यह तय हुआ था दिल्ली की मीटिंग में कि 12 फरवरी की जो हड़ताल होगी, उस हड़ताल का नोटिस जो दिया जाएगा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनके नोटिस में भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, कोई दिक्कत है मिश्रा जी? कोई दिक्कत है? पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की वापसी की मांग यह सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के डिमांड चार्टर में भी होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश पाठक के बाबर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी उनके समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि बाबर एक आक्रांता था और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई बीमार नहीं होने दिया जाएगा। उनसे खास बातचीत की है प्राइम न्यूज सहयोगी अमित मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक शलभमणि त्रिपाठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल मिल गया है और अनिवार्य कर दिया गया है, कैसे देखें? बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत शानदार निर्णय है। इस निर्णय की जितनी सराहना की जाए कम है। मैं भारत सरकार के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी विधानसभा देवरिया है, देवरिया के लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद। और जो भी इस माटी से प्रेम करता है, भारत से प्रेम करता है, इस राष्ट्र से प्रेम करता है, वो तो स्वतः वंदे मातरम जैसे ही गान होता है वो बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। जो लोग नहीं खड़े होते थे अब उनको भी खड़ा होना सिखाएंगे। वो वैसी लेकिन आपत्ति जता रहे हैं, वो वैसी को दिक्कत, अब वो वैसी जैसे लोगों को दिक्कत होगी तो वैसी जैसे लोग उनको दिक्कत होते रहनी चाहिए, कुछ में समस्या नहीं है। देश ये चाहता था और देश का जनमत, देश का जनादेश इसीलिए था कि वंदे मातरम को सम्मान मिले, वो सम्मान मिला है, मिलना भी चाहिए। बजट को लेकर के बड़े विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, बजट कुछ नहीं है, हवाबाजी है, आंकड़ेबाजी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिन्होंने अपनी सरकार में केवल माफियाओं अपराधियों को बढ़ावा दिया हो, जिनका लक्ष्य रहा हो कि उत्तर प्रदेश को लूटो खसोटो, वो आज जब उत्तर प्रदेश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? वो तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बजट में जो कुछ हुआ आपने देखा। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बन रहा है। कोई गांव, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां का विकास नहीं हो रहा हो। काशी, मथुरा, अयोध्या सच के तैयार है। प्रयागराज का दिव्य भव्य कुंभ पूरी दुनिया ने सराहा है। तो विपक्ष के पेट में दर्द होगा और ये दर्द जब होता है तो देश की जनता को खुशी होती है। आखिरी सवाल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है कि नाम तय लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर को, बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के संदर्भ में कहा गया है। देखिए, बाबरी स्वीकार नहीं है। बाबर एक आक्रांता था और भारत की भावना से जुड़े जो भी लोग हैं, जो भी भारतीय भावना को का सम्मान करते हैं,
जो भी लोग सनातन संस्कारों का सम्मान करते हैं वो बाबर को स्वीकार नहीं कर सकते। तो कहीं पर अगर कुछ बन रहा है तो बंगाल की जनता जनादेश देने के लिए तैयार है, और बंगाल में जब जनादेश मिलेगा तो जो इस बाबरी का हाल हुआ उस बाबरी का भी होगा। तो बिल्कुल देखिए शरद मंडी त्रिपाठी थे और साफ तौर पे इन्होंने कहीं ना कहीं इशारे में जो है ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन किया है, और इसके साथ ही साथ वंदे मातरम जिस तरीके से अनिवार्य किया गया है उसका लेकर के ये स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और सबको वंदे मातरम गर्व से बोलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।